लोकसभा 2024 में बीजेपी उत्तर प्रदेश की अयोध्या हार गई और ये एक ऐसा दंश, ऐसा कलंक लग गया बीजेपी के ऊपर, उस बीजेपी के ऊपर जिसने नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनाई तीसरी बार। राम मंदिर का आंदोलन और उसके बाद जिस तरीके से राम मंदिर लोकसभा 2024 से पहले एस्टेब्लिश हुआ, वहाँ पर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसको खूब कैश करने की कोशिश की गई, लेकिन अयोध्या नहीं जीत पाई और उस अयोध्या को जीता समाजवादी पार्टी ने। अब मिल्कीपुर में उपचुनाव हुआ है और समाजवादी पार्टी ने ये आरोप लगाया है कि वहाँ पर बीजेपी ने जमकर बेईमानी की है। बहुत सारे जो ऑडियो हैं, जो स्टिंग ऑपरेशन हैं, वो किए गए हैं वहाँ के जो चुनाव अधिकारी थे उनके। और आज अंततः समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ये कह दिया कि चुनाव आयोग मर चुका है और उसको सफ़ेद कपड़ा जो बाद में ज़रूरत होती है उसको भेंट करने वाले हैं वो, और वो उनको भेंट करना पड़ेगा। इस तरह की बात उन्होंने कही है। इतना तल्ख बयान उनका जो आया है वो केवल इस वजह से कि चुनाव आयोग की जो भूमिका थी लोकतंत्र के प्रहरी के तौर पर, वो इस चुनाव में देखने को नहीं मिली। मेरे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, एक चाय की चौपाल पर हैं हम लोग, और आज जानेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश की सियासत में अब जो चुनाव है वो किस अंजाम तक पहुंच चुके हैं। भाई साहब, आपसे शुरू करें, ये बताइएगा कि ये जो चुनाव हुआ मिल्कीपुर में, दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी आरोप लगाई रही थी, लेकिन आज जो अखिलेश यादव ने कहा चुनाव आयोग को लेकर के मर गया चुनाव आयोग, इसको किस तरीके से देखते हैं? ये है कि चुनाव आयोग के बारे में जो अखिलेश यादव जी ने कहा, देखा जा रहा है कि आजकल जो सरकारें बन रही है, कहीं ईवीएम पे हम लगा रहे हैं कि ईवीएम खराब चल रही है, लेकिन वोटिंग पर कहीं ना कहीं चीज़ों को देखकर लगता है कि चुनाव आयोग में जो दिक्कतें हैं उन्हें सुधार करना चाहिए। जो नेता इतने पॉइंट दिखा रहे हैं, लगा रहे हैं, लेकिन ये है कि इलेक्शन कमीशन को समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है उनके बारे में, उस चीज़ को क्लियरिफिकेशन करें और सारे नेताओं के बीच में अपनी ये जो है, जो विश्वसनीयता है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, वो खतरे में पड़ी है। कहीं ना कहीं आता है ऐसा देखने में, कई चुनावों में देखने को मिला भी है। और लेकिन ये है कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, एक कमेटी बनाई जाए। जो बार बार हर नेता इस चीज़ को कह रहा है कि ईवीएम में दिक्कत है, लेकिन उसकी एक बार हम तो यही कहेंगे कि हाई कोर्ट या कहीं से भी एक कमेटी बनाई जाए और उसकी जांच करी जाए। पिछले 2-3 दिन में जिस तरीके के स्टिंग आए हैं, जो ऑडियो आए हैं, जिस तरीके के वीडियो आए हैं, उससे ये साबित हुआ है कि फर्जी वोटिंग भी हुई है और जो चुनाव अधिकारी थे वो मैनेज भी किए गए। ये चुनाव आयोग को मद्देनजर रख के इन चीज़ों पर ध्यान काम करना पड़ेगा और आने वाले चुनाव में। लेकिन ये लोकतंत्र जो है, चुनाव डालने का बहुत बड़ा मंदिर, एक पावन मतलब की रस्म है ये जो भी है। लेकिन ये है कि इस पे चुनाव आयोग को अपना ध्यान देना पड़ेगा और जो भी पॉइंट करे जा रहे हैं इन चीज़ों पर ध्यान दें और एक ऐसी कमेटी बनाई जाए, इस चीज़ में सुधार करे जाए। अगर फर्जी वोटिंग चल रही है तो कहीं ना कहीं गलत ही है, इस चीज़ को समझना चाहिए चुनाव आयोग से। और भी लोग हैं मेरे साथ। भाई, बहुत तल्ख बयान है अखिलेश यादव का। ये कह देना कि चुनाव आयोग मर गया है, ये तो बिल्कुल आखिरी बयान मानो अगर लोकतंत्र में से। देखिए, मेरा मानना ये है कि सरकारों के बीच में जितने भी उपचुनाव होते हैं उनमें प्रशासन की एक मजबूरी सी बन जाती है कि सत्ता पक्ष का सहयोग करना। अगर प्रशासन के लोग सत्ता पक्ष का सहयोग नहीं करेंगे तो चुनाव होने के बाद जब आचार संहिता हटती है तो अफसरों का तबादला, ट्रांसफर पोस्टिंग, उसमें बड़ी समस्याओं को देखने को मिलता है। मेरा मानना यह है कि चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है, संवैधानिक है। उसे सरकार के या सत्ता के किसी दबाव में आके काम नहीं करना चाहिए, उससे उसकी गरिमा पे प्रश्न उठता है। और अगर इस तरह की बात है तो एक आयोग बन के इसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। मीरापुर के चुनाव के नतीजों से, मीरापुर की चुनाव प्रक्रिया से चुनाव आयोग ने कोई ध्यान नहीं दिया। कुंदर की भी था, कुंदर की भी उसमें मेन था, लेकिन मीरापुर के कई वीडियो जाए, फुटेज आए, एक एक व्यक्ति वीडियो में कह रहा है कि मैंने 6-6 वोट डाला, उसके बाद भी वहाँ कोई ध्यान नहीं दिया गया। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है और आने वाले समय में पब्लिक में एक बड़ा असंतोष देखने को इसमें मिलेगा और वो किसी ऐसी प्रक्रिया में बदल सकता है कि चुनाव ही ना हो। यहाँ जैसे अभी आपने कहा कि वो डर रहता है अधिकारियों को कि जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तो उनके ट्रांसफ़र या उनको हाशिए पर डाला जा सकता है, तो ऐसे में तो चुनाव आयोग की भूमिका खत्म है, फिर तो सरकारी चुनाव कराए। सरकार चुनाव कराई क्यों रही है? सरकार को चुनाव कराना नहीं चाहिए, सीधे सीधे घोषणा कर देनी चाहिए कि बीजेपी ही नॉमिनेट ही कर दे, बीजेपी नॉमिनेट ही कर दे। उसमें खर्चा मान के चलो, आम आदमी का टैक्स का खर्चा कर रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अब इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना भी हो रही है। बहुत सारे जो बीजेपी के नेता हैं वो भी तमाम तरह के बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कि जब आप जीत जाते हैं, जब आपकी पत्नी कन्नौज से निर्विरोध हो जाती हैं, तब तो आप ये कहते हैं कि साहब चुनाव आयोग बहुत बढ़िया, उसको गुलाब देते हैं, और अब जो है कफन दे रहे हैं।
ऐसा नहीं है, अगर उसकी भी जांच होनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि बीजेपी शासित राज्यों में ये समस्या ज़्यादा देखने को मिल रही है और ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाएगी। जब किसी और पार्टी की सरकार आएगी तो वो भी ऐसे ही करेंगे फिर। नहीं, ऐसा तो दिल्ली में कल जैसे चुनाव थे तो वहाँ भी इसी तरह की चीज़ें देखने को मिली। तमाम जगह ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है और वो गलत है। जाबला जी, आप इस पूरे बयान को कैसे देख रहे हैं और ये जो बयान है ये आने वाली राजनीति में किस तरह का महत्व रखता है? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी का वो जो बयान है, कहीं ना कहीं आदमी का दर्द झलकता है। वो जमीनी नेता हैं। हम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, ज़मीन पर पता करते हैं। और मैं तो मीडिया को, तमाम मीडिया के साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे चुनाव के दिन जगह जगह घूम करके, जहां गड़बड़ियां हो रही हैं, जहां पुलिस हथियार दिखा रही है महिलाओं को, जहां पैसे बांटे जा रहे हैं, हमारे मीडिया के साथी अपनी जान जोखिम में डाल करके उनको कवर कर रहे हैं। कहाँ चुनाव आयोग सो गया? लेकिन एक्शन तो नहीं हो रहा उस पर। कहाँ चुनाव आयोग सो गया? जब मीडिया के साथी उसको कवर कर रहे हैं, विपक्ष के लोग उठा रहे हैं, चुनाव आयोग क्या उस वीडियो को नहीं देख पा रहा? अरे मीरापुर की मैं कह रहा हूँ कि वो एक फोटो जहाँ एक महिलाओं की तरफ एक पुलिस का आदमी, पुलिस का अधिकारी वो कर रहा है। कल हम देख रहे हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी ने भी अपने से फेसबुक सोशल मीडिया हैंडल से डाला है कि एक पुलिस का अधिकारी और मतदाता का वोटर आईडी कार्ड चेक कर रहा है। कहीं ऐसा है नहीं, तो आप उसको सीधे सीधे कार्रवाई करने के बजाय आप उसका संरक्षण कर रहे हैं। तो आदमी संज्ञान भी नहीं लिया ना। कोई संज्ञान नहीं लेने को तैयार है। विपक्ष उठा रहा है, मीडिया उठा रहा है, आम जनता की भावना उसके साथ नहीं है। तो चुनाव आयोग तो इसमें फिर बिल्कुल सच है और हम इस बयान के बिल्कुल साथ हैं कि लगता कहीं यही है कि चुनाव आयोग मर गया है। तो चुनाव को लेकर नई नीति, नई पॉलिसी, नया एक्ट लेकर आने वाली है बीजेपी, तो आपको क्या लगता है कि ये जो ट्रांसपेरेंसी थोड़ी बहुत जो बची है ये भी खत्म हो जाएगी? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन, तमाम चीज़ें, और हम लोग तो शुरुआत से भी कहते हैं, हम तमाम युवा, हम चिंतन करने वाले लोग हैं, समझने वाले लोग हैं और देखने धरातल पर हम लोग देख रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं सच बात है कि बीजेपी का संविधान में विश्वास नहीं है। हमारे देश की लोकतांत्रिक प्रणाली में इनका विश्वास नहीं है। या तो ज़बरदस्ती चुनाव जीता जाए, नई नई पॉलिसी लागू करके चुनाव जीता जाए, वन नेशन वन इलेक्शन, डिक्टेटरशिप घोषित कर दो ना फिर देश में। आप तानाशाही घोषित कर दो और कह दो कि तानाशाही और हम ही लोग रहेंगे, कोई और दूसरा आदमी रहेगा ही नहीं देश में। हम ही लोग चुनाव जीतेंगे, हम ही लोग रहेंगे और हमें गुलामी स्वीकार करेंगे आप लोगों की। पूंजीपतियों की गुलामी इस देश में जनता करेगी और आप लोग जैसा चाहेंगे वैसा चलाएंगे। चुनाव आयोग को आप कवर कर लेंगे, ईडी को आप अपने हिसाब से चलाएंगे, सीबीआई को आप अपने हिसाब से चलाएंगे, लेकिन ये देश की जनता, ये हम लोग भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं। अगर अंग्रेजों का विरोध किया तो ऐसी ताकतों का भी विरोध होगा और सच में इसका समाधान निकलेगा। आज केवल विरोध तक ही नहीं है ना, विरोध कब तक होगा, ये आंदोलन कब तक होगा? जो लोकतंत्र हमें मिला है संविधान के द्वारा, उसी का पालन नहीं हो रहा। तो ऐसे में कब तक आंदोलन और ये सारी चीज़ें चलेंगी? लोगों के अधिकार फिर कहाँ रह जाएंगे? देखिए, जैसा नहीं है, हम लोग उदासीनता को मानने वाले लोग हैं। आपकी बात बिल्कुल सच है कि कहीं ना कहीं तानाशाही की हद पार हो चुकी है, लेकिन जनता सब देख रही है और सब समझ रही है। वो अपने वोट के बलबूते से इसका जवाब जरूर देगी और हम लोग ये मानते हैं कि हम अगर लगातार एक चीज़ को जनता उठाएगी, हम लोग लड़ेंगे, विपक्ष लड़ेगा इस चीज़ के लिए, तो ऐसी बात नहीं है कि जनता को न्याय मिलेगा। अच्छा भाई साहब, ये जो ट्रेंड चला है सत्ता का दुरुपयोग करके और उसके बाद में चुनाव को अपनी तरफ खींचने का, ये ट्रेंड किस तरीके का आने वाली सियासत में आप देख रहे हैं? जिस तरह से जन नेता राहुल गांधी जी ने आवाज़ उठाई है, जिस तरह से भाजपा संविधान को बदलना चाहती है और राहुल गांधी जी संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस तरह ही ये लड़ाई चलती रही तो ये लड़ाई ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी। जीत आम जन की होगी, जीत संविधान की होगी। और भाजपा का तो ये लोकसभा चुनाव से पहले ही रहा है। उनका ये नारा था कि इस बार 400 पार और उसके बाद संविधान बदल देंगे। आम जन को ये, आम लोगों को ये बात समझ आ गई कि संविधान है तो हम हैं। उसका नतीजा ये हुआ कि भाजपा कहाँ 400 पार का नारा देखे 240 पे सिमट गई। और इस तरह का अगर भाजपा दोबारा कोशिश करेगी तो जो प्रदेशों में भाजपा बची है उन प्रदेशों में भी भाजपा की सरकार नहीं रहेगी। सवाल ये है कि ये कहा जाता था पहले कि ईवीएम में गड़बड़ी है, लेकिन अब तो गड़बड़ियाँ बहुत सारे स्टेप पर नज़र आ रही हैं। चाहे वो पीठासीन अधिकारी हो, वो मैनेजर, उसको टारगेट दिया गया है। जिस तरीके की बातचीत है उससे ऐसा लग रहा है कि जैसे टारगेट दिया गया है कि आपको इतने वोट जो है फर्जी पड़वाने ही पड़वाने हैं। यानी
जो जीत का एक टारगेट है वो पहले से ही सेट है। ये तो बहुत आपत्तिजनक है, फिर क्या मतलब रह गया चुनाव का? अभी दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ है और दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी थी वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव लड़ रही थी, आम जन के साथ चुनाव लड़ रही थी। वहीं दूसरी ओर भाजपा जो खुद के कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव लड़ रही थी, चुनाव आयोग के साथ चुनाव लड़ रही थी और उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस के साथ भी वो चुनाव लड़ रही थी। इस तरीके से वो चाहते हैं कि वो एक प्रदेश पे शासन करें, तो ये होने वाला नहीं है। उन्होंने ये कोशिशें तमाम जगह की हैं, लोकसभा में भी की हैं, विधानसभा में भी की हैं। अगर वो इस तरह से डिक्टेटरशिप देश में लाना चाहेंगे तो ये कभी भी लागू नहीं होगा और हम सब युवा इसका पुरजोर विरोध करेंगे और इसका कोई समाधान निकालेंगे। कल देखा गया कि बहुत सारी जगह शिकायतें थीं। दिल्ली में जो पोलिंग हुई उसमें एक जगह तो पोलिंग बूथ के बाहर एक घर में बुला के गरीब महिलाओं को, पुरुषों को पैसा भी बांटा जा रहा था और उसके बाद भी पुलिस वहाँ मूक दर्शक बनी खड़ी रही। तो जो पुलिस का काम है वो पुलिस अपना काम भी नहीं कर रही है, तो सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं इम्पैक्ट है। पुलिस का काम नहीं कर रही है, पुलिस बतौर भाजपा के कार्यकर्ता का काम कर रही है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव में तो आम आदमी पार्टी हो या भाजपा हो, दोनों ने मिलके चुनाव आयोग का दुरुपयोग करने की कोशिश की है। दोनों ने मिलके चुनाव के तरीके से नहीं रहने दिया है और वो तो दोनों उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वो वाली बात हो गई। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का इम्प्रेशन भी पुलिस के ऊपर और चुनाव आयोग के ऊपर है? कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो जहां तक भी अधिकारियों का वो दुरुपयोग कर सके उन्होंने हर तरीके से अधिकारियों का दुरुपयोग किया है, झूठी स्कीमें चलाई हैं और उसका नतीजा ये आप एग्जिट पोल में देख रहे हैं कि ना पूरी तरीके से भाजपा ही सरकार में आ रही है, ना पूरे तरीके से आम आदमी पार्टी सरकार में आ रही है और दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस विपक्ष का काम करेगी। और भी इधर हमारे साथी हैं, उनसे ही बात कर ले रहे हैं। भाई साहब ये बताओ कि अब योगी आदित्यनाथ के ऊपर इस तरह के आरोप लगने लगे कि चुनाव आयोग का भी दुरुपयोग वो कर रहे हैं। आज अखिलेश यादव ने जैसे कहा। जी बिल्कुल, अखिलेश यादव जी सही कह रहे हैं। ये तो हर आम आदमी के भी समझ में आ रहा है, कोई भी चुनाव हो रहा है उसमें पूरी तरीके से चुनाव आयोग भी अपनी भूमिका अदा नहीं कर रहा है और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सरकार के दबाव में है। आप क्या इसका अंत देख रहे हैं? अंत यही है कि आम जनता को खड़ा होना पड़ेगा इसके खिलाफ, आम जन को। सरकार तो बनाएंगी पॉलिटिकल पार्टियां, लड़ाई लड़ेंगी सरकार से और अपने जो विपक्षी दल हैं उनसे पॉलिटिकल पार्टियां, और इस तरह की जो लड़ाई है ये पब्लिक को लड़नी पड़ेगी। अब ये तो आम जन ही जब खड़ा होता है तो ये सरकार या दूसरे जब भी उसी के बल पे लड़ाई लड़ी जाती है आम जन के बेस। जैसे आज बयान दिया, आज अखिलेश यादव ने बयान दिया, तो इस बयान के आगे भी कुछ है कि नहीं है? नहीं, अखिलेश यादव जी का बयान का मतलब है कि यहाँ बैठे हुए हमारे अनुज चावला जी कार्यकर्ता सब लोग इसमें पूरा प्रदेश और देश के समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं और सब भी आम जन भी इसमें मिलके लंबी लड़ाई लड़ेंगे और इसमें जीत हासिल करेंगे। है उम्मीद कि इस तरीके का कुछ होगा, क्योंकि हर उपचुनाव के बाद देख रहे हैं, चाहे वो मीरापुर हो, कुंदर की हो, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं और उसके बाद में मामला ठंडा पड़ जाता है। हम लोग आशावादी लोग हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत आशावादी हैं। इसकी पूरी तरीके से सब लोग लड़ाई लड़ेंगे और इसमें जीत हासिल करेंगे। सही है, उनका जो बयान है उसको ठीक मान रहे हैं? उनका बयान बिल्कुल सही है और हम सब लोग उनके इस बयान के साथ हैं पूरी तरीके से। आप भी युवा हैं, ये बताइएगा कि लोकतंत्र में अगर इस तरीके से चुनाव आयोग की भूमिका रहती है तो उसके बाद इसका इम्पैक्ट जो है बाकी जो सोसाइटी है या आने वाले जो चुनाव हैं उन पर क्या होगा? देखो, अभी आपने जब अपनी बातें कहना शुरू किया था तो आपने बोला था कि राम मंदिर बनाने वाली पार्टी वहाँ से हार गई, अखिलेश जी की पार्टी वहाँ से जीत गई। आपने कहा था ना, अगर चुनाव आयोग इतना सत्य है ना, बिल्कुल सत्य, अगर चुनाव आयोग इतना गलत होता और भाजपा ही इलेक्शन करा रही होती तो फिर वही ना जीत लेती अपने आप ही। चुनाव आयोग कहाँ गलत है? तो जीत हारने के बाद की बातें चलती हैं फिर इस तरीके से। तो कल दिल्ली में फिर यही बात होगी, परसों जहाँ जो हारता है फिर वहाँ ये बात होती है। चुनाव आयोग गलत होता तो फिर तो भाजपा ही अपना राज कर लेती, ऐसा है कहाँ? हमें तो दिखाई नहीं देता। और अभी वन नेशन वन इलेक्शन की बात थी तो इसमें तो कोई बुराई है नहीं। पहला आम चुनाव भी इसी तरीके से हुआ था, इस बार भी हो जाएगा, पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा, बहुत सारी चीज़ें बचेंगी।
और संविधान बदलना कोई इतना आसान थोड़ा ही है। जैसे लोग बाग बोल देते हैं, आज इतनी भ्रांति चल रही है इस चीज़ को लेके कि भाजपा सरकार संविधान बदल देगी। अरे संविधान का अगर कोई कुछ बदलेगा तो उसका अमेंडमेंट के द्वारा ही तो बदलेगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके के स्टिंग ऑपरेशन, ऑडियो और बहुत सारे वीडियो भी ऐसे आए हैं, मीडिया ने भी कवर किया है, जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं, फर्जी वोटिंग कर रहे हैं, जो चुनाव अधिकारी हैं वो पहले से सेट हैं, उनको टारगेट दिए। देखो, अगर ऐसी चीज़ें हैं स्टिंग ऑपरेशन में आई हुई हैं, ये चीज़ें बिल्कुल गलत है। वो चाहे भाजपा सरकार हो चाहे कोई दूसरी सरकार हो, अगर ऐसा करा रही है तो ये एक लोकतंत्र के लिए गलत चीज़ है, बहुत ज़्यादा गलत है। लेकिन सवाल ये है, जांच कौन कराएगा? जांच तो इसमें चुनाव आयोग को आना चाहिए, अपना निष्पक्ष चीज़ें रखनी चाहिए। चुनाव अखिलेश यादव कह रहे हैं चुनाव आयोग तो मर गया। ऐसे कहने से थोड़ा ही ना मरता है। अखिलेश यादव जी तो बौखला रहे हैं। वो इसलिए कह रहे हैं चुनाव आयोग मर गया, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वहां से एक्शन नहीं हो रहा ना। उनकी खुद की नीति ये रही है उपचुनाव में, पिछले इलेक्शन ले लो आप, अखिलेश जी की सारी नीति ये रही है उपचुनाव में कि अपने कैंडिडेट को जिताना है, तो उसी चीज़ से वो सोचते हैं। अब वही बीजेपी करेगी, फिर पार्टी में डिफरेंस मैंने क्या कहा, बीजेपी नहीं कर रही है ऐसा कुछ भी। ये तो बिना बात की बातें बनानी है, फिर हारने के बाद कुछ तो कहना ही पड़ता है ना। अब ये थोड़ी कहेंगे कि भाई हमें जनता ने हरा दिया, क्या करें। ये कहा जाएगा कि भाई फर्जी वोटिंग हुई है, अफसर गलत काम कर रहे हैं, चुनाव आयोग अपना काम नहीं कर रहा है। तो यही चीज़ है। बाकी मुझे ऐसा लगता नहीं है कि चुनाव आयोग माना जाए कि चुनाव आयोग अभी जिंदा है। जिंदा है, पूर्ण तरीके से जिंदा है। हर इलेक्शन अच्छे तरीके से होंगे, बदलाव भी होगा, हर चीज़ होगी, सब चुनाव आयोग के तरीके से चलता आ रहा है। बदलाव कैसा बदलाव? किसी भी चीज़ का, किसी भी पार्टी का ऐसा है, आज भाजपा है, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा भाजपा ही रहेगी या भाजपा अपना कोई ऐसा काम कर लेगी कि वो हमेशा सत्ता में रहेगी। चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। अगर ऐसा होना होता तो चुनाव आयोग बहुत पहले इंदिरा के टाइम पे मर गया होता। तो फिर एक बात बताइए, जब उनसे कोई सवाल सीरियस किया जाता है तो क्लैरिटी से जवाब क्यों नहीं देते? शेर सुनाने लगते हैं जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ये गलत बात है। अगर ऐसी चीज़ें चल रही है तो उन्हें बदला जाए। मुशायरा शुरू कर देते हैं। मुशायरा चला रही है, मुशायरे के लिए थोड़ी बैठे हैं, चुनाव कराने के लिए बैठे हैं। अगर ऐसा है तो गलत है। तो अखिलेश यादव का जो बयान है, गलत है। नहीं जिंदा है। नहीं, जैसे उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग मर गया, उसको कफन भेंट करना है, सफ़ेद कपड़ा, उसको कफन तो उन्होंने नहीं बोला है। लेकिन ये स्थिति अगर कोई सोच रहा है तो बहुत खराब स्थिति है। अगर एक पार्टी के माननीय नेता जी ऐसा सोच रहे थे तो अपना आप सोच ही गलत है। चुनाव आयोग पर तो उन्हें विश्वास है और विश्वास रखना चाहिए। वे भी तो उसी से जीत के ही आए हैं, उसी चुनाव आयोग की प्रक्रिया से जीत के ही तो आए हैं वे भी। लेकिन जो खराब परिस्थितियां हैं वो तो इस चुनाव में हुई। परिस्थिति इतनी खराब नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी, जब इनकी सरकार थी, जब उपचुनाव होते थे तब थी परिस्थिति खराब। आज तो परिस्थिति बहुत ठीक है। मोदी जी ने अच्छा कर दिया। बहुत अच्छा कर दिया, बिल्कुल अच्छा कर दिया। तो ये आप सुन रहे हैं कि जो विचार हैं लोगों के, और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी राष्ट्रीय पार्टी का जो मुखिया है वो अगर इस तरह का बयान देता है कि चुनाव आयोग मर गया है तो ये अपने आप में बहुत गंभीर बात है। वो बात अलग है कि जो बीजेपी समर्थित लोग हैं वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होंगे, लेकिन जो लोग करीब से देख रहे हैं इन सब चीज़ों को और उनको एहसास कर रहे हैं, ये बात अखिलेश यादव के अलावा राहुल गांधी भी कह सकते थे, अरविंद केजरीवाल भी कह सकते थे। लेकिन हुआ होगा ऐसा कि वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं वो यहाँ की मिल्कीपुर की जो परिस्थितियाँ हैं उससे कुछ बेहतर रही होंगी। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।